श्रीमद् भगवद गीता से हम यथारूप से हम लोग प्रथम अध्याय के 19 और 20 श्लोक को पढ़ेंगे। हम लोगों ने 18 में क्या पढ़ा था? ये पुराना याद करना बड़ा अच्छा रहता है। हाँ, तो ये हम लोगों ने सुना था 15वें में, 15 से लेकर 18 में सब साथ में बोलेंगे। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजयः पौंड्रम दद्मौ महाशंखं भीमकर्मावृकोदरः अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः कुलः सह देवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजिता। तो यहाँ पे पांडवों के पक्ष के जो योद्धा हैं उनका नाम बताया गया, और ये भी बताया गया कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के शंख दिव्य थे, और ऋषिकेश शब्द का बहुत व्याख्या किया था प्रभुपाद जी की इंद्रियों को चलाने वाले हैं, इंद्रियों को निमित्त करने वाले हैं। अब इसका क्या प्रभाव हुआ कौरवों के चित्त के ऊपर, कौरवों की सेना के चित्त के ऊपर, इसका वर्णन 19वें श्लोक में हो रहा है। जब कौरवों ने शंख बजाए थे तो ना तो उनको दिव्य कहा गया था और ना ये कहा गया था कि पांडवों को कोई दिक्कत आई। क्या कहा गया था, किसी को याद है? स शब्द तुमुलो बहुत भवत, हल्ला हुआ, शोर शराबा हुआ, लेकिन प्रभाव कुछ नहीं हुआ। जैसे आप देखेंगे, अभी कल सुबह की बात होगी, मैं समझ रहा हूँ, शाम की, जब फीस्ट के लिए प्रसादम आया था तो हमारे जो कृष्ण ग्वाले हैं वो एयरगन चला रहे फाड़ फाड़ करके, तो आवाज आ रही है लेकिन किसी को मारने की क्षमता नहीं, कोई डर नहीं रहा उससे। बंदर भी नहीं डर रहा, तो कहा जाए तो बंदर भी डरता नहीं है। बहुत बार बंदर को डराने के लिए इसमें कुछ गोली नहीं होती, फाट फाट की आवाज आती है वो जोर जोर से। तो ये इसी तरह से स शब्दस तुमुलो भवत, खाली हल्ला हुआ, उससे पांडवों के चित्त में कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कोई उत्तर दे सकता है? मैं उत्तर चाहता हूं, क्यों नहीं हुआ? हाँ बताइए, माइक दीजिए इनको। माइक दोनों तरफ रखें तो अच्छा रहेगा, 2 माइक है ना हमारे पास। ये उत्तर आप दे सके तो हम बहुत खुश होंगे। ओह, जय वृंदा माता जी, अनुष्का माता जी ऑल्सो वांटेड फर्स्ट शी रेज हर। उनका हाथ हमने पहले देखा। कौन सी लीला याद आ रही है? भगवान कृष्ण जब अर्जुन और दुर्योधन के संग रहते हैं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, क्योंकि वो कृष्ण के निर्देश अनुसार कार्य कर रहे थे, ओके, क्योंकि कृष्ण साथ में थे। ठीक है। भय, यही तो प्रश्न है कि भय क्यों नहीं हो रहा है। हाँ, ऋषिकेश हैं, वह उनके मन की भी रक्षा कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, इसको अगर हम थोड़ा और एक्स्ट्रापोलेट करें, देखिए भक्त की इंद्रियों की वृत्ति को भगवान ऐसा अंदर घुमा लेंगे ना कि बाहर चाहे कितना भी विषय हो, कितनी भी परेशानी, वह निर्भय अवस्था को प्राप्त कर सकता है। इट कैन ओनली हैपन बाय कृष्णस मर्सी। शब्द दोनों तरफ से हो रहा है और शंखों का ही शब्द हो रहा है, लेकिन इधर आप देखेंगे क्या, वो हम देखते हैं क्या हालत हुई कौरवों की। कौन बोल रहा है? आज आप बोल रहे हैं? माइक दीजिए। माइक बढ़ाने पड़ेंगे क्या? 5-6 माइक और बढ़ाएंगे। सघोषोधार्त राष्ट्राणां सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि विदारय हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि विदारय सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि विदारय सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि विदारय सघोषोधार्त राष्ट्राणां हृदयानि व्यदारय नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलोऽभ्यनुनादयन्। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। पहले आप एक चीज देखिए, पहले संस्कृत समझानी पड़ेगी।
सघोषो धार्तराष्ट्राणाम, सघोषो, उस घोष के द्वारा, किसके घोष के द्वारा? पांडवों के पक्षों की सेना के जो शंख बजाए गए, शंखनाद, उसके द्वारा। धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के बेटे। तो यही कह देने से क्या ध्वनित हो रहा है? अधर्म के बेटे। यहां भीष्म पितामह को नहीं बोल रहे कि उनका हृदय फट रहा है। ये बहुत ध्यान से सुनना होगा आपको। धार्तराष्ट्राणाम, भीष्म पितामह के हृदय में कुछ डर नहीं है, भय नहीं है। द्रोणाचार्य के हृदय में भय नहीं। धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र के पुत्रों में। वैसे बहुत अद्भुत बात है ना। भीम ने जब बजाया होगा तब तो उनका कलेजा कांप ही गया होगा कि ये संकल्प लिया है कि हमको फाड़ के फेंक देगा। ये कभी सोचे नहीं ना हम लोग इस तरह से। एक शब्द भागवत का गीता का देखिए, धार्तराष्ट्राणाम अगर विचार किया जाए। आप लोग जरा 2 मिनट के लिए वो बन जाइए। हम लोग सब मिल जाते हैं। हम लोग, मैं बताता दुर्योधन, आप क्या बनोगे? दुशासन? नहीं, ठीक है। कुछ समय के लिए हम सब लोग जितने लोग हैं ये हम जाते हैं दुर्योधन। तो ड्रामा करिए ना, तब तो आनंद आएगा उसमें। आप क्या बनना चाहते हो? विकर्ण? ठीक है, विकर्ण अच्छा था इसलिए आपको अच्छा वाला रोल दिया मैंने, विकर्ण। और अब आप सोचिए कि आपके सामने भीम खड़ा है। अब उसके सामने कोई, देयर इज नो स्टॉपिंग। इंग्लिश में समझते हैं, देयर इज नो स्टॉपिंग हिम। उसकी लगे ना बाहें फड़क रही हैं पूरा की पकड़ में आएगा तो उसको पीस देंगे, और पीसने की क्षमता है। सोचिए आपके सामने वो व्यक्ति खड़ा है जिसको पुलिस नहीं रोक रही है मारने के लिए जान से, और वो पीसने के लिए तैयार है क्या। और उसके बाद उसने शंख उसी इंटेंशन से बजा दिया। हम लोग ना, भीम कर्म वृकोदरा शब्द बड़े महत्वपूर्ण थे। पीसने के लिए तैयार है। जरा देखिए, परम एक भक्त महाराज बता रहे थे, कह रहे थे हम लोग शास्त्र ऐसे पढ़ लेते हैं, पिक्चर देखते तो रोते हैं, हो क्या हुआ उसके संग, हाँ वो हीरो को उसने क्यों मारा, ऐसे इमोशंस जनरेट करते हैं। लेकिन अगर रियली इफ यू गेट इन्वॉल्व, शास्त्र भी हम ऐसे इमोशंस हम लोग उसमें अद्भुत कर, मतलब उसमें प्रकट हो सकते हैं। कुछ समय के लिए बन रहे हैं कौरव, आप लोग कौरव की पार्टी में नहीं, भय नहीं होगा बताइए। भीम इज नाउ इन फुल रेज, जिसे कहते हैं, समझते हैं इंग्लिश में, फुल रेज। उस समय जब ये द्रौपदी का अपमान कर रहे थे तब ये सोच बड़े चौड़े होकर कर रहे थे कि हम तो पावर में, वो जान रहे हैं कि इस समय सामर्थ्य होते हुए भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अब देखिए पूरा सामर्थ्य है, वो 13 साल का जो क्रोध उसने दबा के रखा हुआ, अब उसको पूरी ताकत से वो रिलीज करने वाला है। तो बाकी लोगों का तो है ही, अर्जुन का तो है ही। अर्जुन क्या भूल गए हैं? अर्जुन नहीं भूले हैं, और बाकी पांडव भी नहीं भूले, लेकिन भीम का तो विशेष रूप से स्मरण रहा हुआ। और आप जानते हैं कि भगवान जब अपने बंशी से सभी के हृदय को आकर्षित कर सकते हैं, बंशी की ध्वनि से, तो अपनी शंख ध्वनि से क्या कुछ अलग प्रभाव नहीं दिखा सकते? डज दैट मेक सेंस? जैसे कि सुदर्शन भगवान का चक्र जब नीचे के लोक में जाता है तो वहां की जो असुरों की स्त्रियां हैं उनका गर्भपात हो जाता है, तो घबरा जाती है। या भागवत में पढ़ेंगे तो भगवान की दिव्य अस्त्र जो वो कोई भी कार्य कर सकते हैं। इसी शंख ने क्या किया है? किसी को कुछ दिया है? शंख को, ध्रुव महाराज को दिव्य ज्ञान दिया है। और देखिए यही शंख इन लोगों के हृदय में क्या कर रहा है? हृदयानी विदार्यत, विदार, हृदय को फाड़ रहा है। महाराज तो कहते हैं बहुतों के तो पैंट शर्ट खराब हो गए। अभी मैं तनिष्क प्रभु को बता रहा था कि मेरा हृदय बहुत सॉफ्ट है। सॉफ्ट है, दया की वाला बात नहीं बोल रहा हूँ, मतलब बहुत कमजोर है, खून वून हम नहीं देख पाते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ था, हम सुबह का समय था, न्यूज़ आई कि सारन ठाकुर प्रभु का एक्सीडेंट हो गया है, इधर जा रहे थे पलवल के पास में कहीं, तो हम भी गए। शूरवीर महेश वासा धनुर्धारी उनको हमने कहा सनक सनातन प्रभु चलो चलो चलो, तो हम गए, ब्रजबिहारी प्रभु गए, सनक सनातन प्रभु गए। तो खैर उस वक्त हॉस्पिटल में उनको एडमिट कर दिया गया था। तो प्रभु जी ऐसे बैठे हुए थे, कुछ मतलब जिंदा थे, कोई दिक्कत नहीं, और जब पूरा पट्टी बंदी तो पूरा खून सना हुआ था शरीर, मुख। उसको देख के हमें, मेरे चक्कर आ गए, लिटरली बेहोश हो गया मैं। इट वॉज अनकंट्रोलेबल। आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते जब ऐसे बेहोश होता है व्यक्ति। मैं इसके अपने गुणों की व्याख्या क्यों कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए, दुर्गुणी जो भी कह लीजिए, हृदयानी विदारियत की बात कर रहा हूँ। और आप देखो भगवान ने ऐसा किया तो कौन सी बड़ी बात है। हम तो माता रुक्मिणी जी पे के गुणों की अद्भुत, मतलब उनकी गुण हैं कि जब भगवान कृष्ण उनको लेने के लिए आए थे, किडनैप करने के लिए, तो रुक्मिणी जी कृष्ण को देख रही थी, वो किसी और को नहीं देख रही थी। तो वो पल्लू बोलते हैं क्या, पल्लू को हल्का सा उठाई और देख रही थी, तो उनके चेहरे को देख करके जो क्षत्रिय आए थे
वो सब बेहोश होकर गिर पड़े। तो ये स्थिति है। मतलब रुक्मिणी जी ने कहा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम आप रास्ता हम ही क्लियर कर दे रहे। तो बताइए सौंदर्य से लोग गिर गए, दिव्य हैं लोग तो ना, रुक्मिणी जी और भगवान कृष्ण। तो भगवान कृष्ण अपनी शंख ध्वनि से ऐसा कर दे तो कौन से आश्चर्य की बात। ये लेकिन बहुत रोचक बात है ना कि वही भगवान उसी शंख से ध्रुव को निर्भयता दिए, सारा दिव्य ज्ञान दिए, और इसी शंख ध्वनि से इन धृतराष्ट्रों के हृदय में भय पैदा कर रहे हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, पक्षपाती नहीं है। उन व्यक्ति का चित्त कैसा उस पर निर्भर करता है। भगवान तो सभी से प्रेम करने वाले हैं। सघोष धार्तराष्ट्र नाम, देखिए हम इसलिए बोल रहे हैं स्पेशली क्योंकि भगवान और अर्जुन के शंखों का नाम विशेष रूप से लिया गया कि वो दिव्य है। ठीक है, दूसरी बात अब देखिए, ये तो गुणवत्ता की दृष्टि से देख लीजिए, और इंटेंसिटी देखिए। इंटेंसिटी समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये स्पीकर है तो उसकी क्वालिटी है साउंड की, तो क्वालिटी क्या थी, दिव्य थी। अब इसका वॉल्यूम बढ़ा दीजिए, तो वॉल्यूम बढ़ा हुआ है, कैसे मालूम चल रहा है, नभश्च पृथ्वीम चैव। ये बात धृतराष्ट्र की जो पार्टी थी, जब लोग कौरव थे, उस पर नहीं लिखा था, उसमें लिखा हल्ला हुआ, लेकिन इतना हल्ला नहीं हुआ कि पृथ्वी और आकाश में व्याप्त हो जाए। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो शंख आदि बजाए गए उनकी इंटेंसिटी बहुत अधिक थी। कीर्तन बहुत जगह होता है, लेकिन मान लो 5-5, 10,000 किलो कीर्तन कर रहे हैं, बहुत जोरदार कीर्तन हो रहा है, तो ऊपर तक भी जाएगा ना आवाज। तो ये केवल एक उपमा मात्र नहीं है, ये खाली अतिशयोक्ति नहीं है, वाकई ऐसा हुआ। नभश्च पृथ्वीम चैव, नभ मतलब आकाश, और पृथ्वी में च एव, इवा नहीं है, चैवा निश्चित ही, तुम लो अभ्युनादन, तुम लोग का शब्द क्या है, कोलाहल पूर्ण प्रतिध्वनित शब्द हुआ। ठीक है, स तुमुलो घोषः, उस तुमुल शब्द ने नभः च पृथ्वीम च एव, आकाश और पृथ्वी को भी अभि अनुनादयन प्रतिध्वनित करते हुए, प्रतिध्वनि समझ रहे हैं, हरे कृष्णा, वहां से ऐसे लग रहा है कि मानो सब तरफ से आवाज लौट रही है उस प्रकार से। दैट इज अमेजिंग। अनुनादयन, अनुनाद, ओ ये कभी सोचा आपने शब्द अनुनाद? जैसे अब आजकल तो समाप्त हो गया है, कुएं में भगवान कृष्ण ऐसा करते थे, अपने भक्तों के संग जाते होते गाली देते, उसमें कुएं में गाली देते, तो उधर से आवाज गाली में वापस घूम के आती। तो उनका मित्र बोलता, देखो गाली को अंदर बैठा गाली दे रहा है, ए बड़े बदतमीज हो, बड़े बदतमीज हो, ऐसे कहते हैं। अनुनाद मतलब जो हम समझ रहे हैं यहाँ पे, अनुनाद का मतलब उस नाद के पीछे चलने वाला नाद, रिवर्बरेशन, इको कहा जाता है। सी, ये सब चीजें हम लोग कभी देखे हैं गीता पढ़ते समय, अनुनादयन। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट। आप देखिए, शंख सुने आप लोग, लेकिन शंख बज रहा है और स्थान खुला है, तो अनुनाद कैसे होगा? आप जान सकते हैं कि यहां इस रूम में इको हो सकता है, मैं अभी करके दिखा सकता हूं, रिवर्ब जिसे कहते हैं। अभी भी यहां पे कुछ इको का अनुभव कर रहे होंगे, दीवार से लड़ करके आवाज वापस आ रही है, लेकिन यहां कौन सी दीवार है, फिर भी अनुनाद हो रहा है। तो कैसे हो रहा है, हम साउंड इंजीनियर नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन अद्भुत है। धात राष्ट्रान हृदयानी विदारियत, धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। ठीक है, विदीर्ण करने का क्या मतलब हुआ आशय, कि युद्ध करने का जो उनका उत्साह है वो वहीं खत्म कर दिया। तो अब आप ये देखिए कि भगवान श्री कृष्ण क्या युद्ध में सहायता कर रहे हैं? जी हाँ, युद्ध शुरू होने से पहले ही सहायता कर रहे हैं। आप ये बात आप जानते हो कि नहीं जानते हो? देखिए, युद्ध में जिगर का बहुत महत्व होता है। जिगर समझते, ठाकुर लोग समझते हैं? जिगर ही नहीं है तो युद्ध क्या करेंगे बताइए? ये सब बातें हम ऐसे फालतू में नहीं बोल रहे हैं। ये जिगर वाला प्रॉब्लम आया था जब इंद्रदेव युद्ध कर रहे थे वृत्तासुर से। वृत्तासुर की यहाँ तक कि बाहें, दोनों बाहें काट दी थी, फिर भी वो मुंह खोल करके उन पर अटैक करने का प्रयास कर। लेकिन जब उन्हें वो पहले उन्हें भेजा, कुछ क्या फेंका था, गदा फेंकी थी इंद्र ने, वो वैसे गदा पकड़ी उसी पे फेंक दिया, तो इंद्र के हाथी के मस्तक पे लगा, खून आने लगा, और 10 धनुष पीछे, 100 धनुष पीछे चला गया था, ऐसा कुछ था। तो इंद्र को बड़ा दिक्कत हुई, कहे कि हमने वज्र चला दिया और वज्र उसने पकड़कर हमारे ऊपर ही चला दिया तो क्या होगा?
वज्र होते हुए भी हाथ में, जो भगवान विष्णु ने बोला था कि वृत्तासुर को मारने के लिए ही बनाया गया है, उसमें भगवान विष्णु का तेज था, फिर भी चलाने का सामर्थ्य नहीं था। समझ रहे हैं, जिगर। तो यहां इन लोग के पास भी अस्त्र हैं, लेकिन भगवान ने उनका जिगर विदीर्ण कर दिया। हृदयानि विदारयत, घबराहट हो गई। अच्छा, अभी भी नहीं समझ में आ रहा, कभी ऐसा हुआ है कि एग्जाम की तैयारी होने के बाद भी घबराहट होती है? हमेशा पल्स बढ़ जाती है। तो अगर कहें कि उन लोगों की पल्स बढ़ा दी भगवान ने, जैसे कैसे कर लिया भाई? ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी है। गीता भूषण टीका। पांडवों के द्वारा किया गया शंखनाद धृतराष्ट्र के सभी अन्यायों का हृदय विदारक प्रतीत हुआ, अर्थात पीड़ाजनक लगा, जिसमें भीष्म भी सम्मिलित थे। तो मेरी गलती हो गई, हम उसको गलत लिए, तो उसको करेक्ट कर लीजिए। धार्तराष्ट्रान का, क्योंकि प्रभुपाद जी इसमें कैसे अनुवाद करें? पुत्र का था, लेकिन यहाँ पे टीका में लिख रहे हैं कि भीष्म भी सम्मिलित थे। हाँ ठीक है, उसको उसी अर्थ में ले लीजिए। तुम लोग का अर्थ है अति तीव्र, और अभ्यनुनादयन का अर्थ है कि शब्द की प्रतिध्वनि से संपूर्ण आकाश और धरती पूरित होगा। ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा ना? कोई इंजीनियर, साउंड इंजीनियर कुछ बताए। इज दिट अंडरस्टैंडेबल? आवाज बहुत ज्यादा थी। अरे आवाज बहुत ज्यादा हो तो भी कहीं से लड़ करके तो वापस आएगी। माइक पे बताइए। इसको साइंस में सोनिक बूम बोलते हैं। जब बहुत तेज साउंड का ब्लास्ट होता है ना, तो वो एक प्रकार से रिवर्बरेशन एको हो जाता है। ठीक है, तो हो सकता है। हमारे गूगल बाबा यही बता रहे हैं कि फाइटर प्लेन्स में होता है। आई डोंट नो, उसको इंजीनियरिंग एनालिसिस नहीं कर सकते, लेकिन ध्वनि बहुत अद्भुत थी। फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ डिवोटीज, चैट मैंने ओपन कर दिया। इफ यू हैव एनी कमेंट्स यू कैन ऑलवेज पुट। गलती से भूल गया था, अभी ऑन करना था। धृतराष्ट्र के अनुयायियों के शंखनाद से पांडवों के हृदय में कोई भी क्षोभ जनित नहीं हुआ। कमान समझ आ रहा ना? कितना भी हल्ला कर लो लेकिन कुछ नहीं होगा। आप लोग ये मानते हैं कि हल्ला करने से कुछ जोश आता है, शब्द का प्रभाव होता है? जी हाँ। तो कोई भी क्षोभ जनित नहीं हुआ, क्योंकि इस विषय में कुछ नहीं कहा गया है। बहुत सिंपल सी बात है। तात्पर्य, जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने शंख बजाए, तो पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। कैसे विदीर्ण नहीं हुए? भगवान ने स्वयं बचा लिए हृदय में। ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष में शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। तो थोड़ा सा अंतर, अलग दो लोग अलग अलग अर्थ ले रहे हैं। एक अर्थ धातराष्ट्रान का अर्थ लिया गया है कि भीष्म को भी इसमें इंक्लूड कर लिया जाए, धातराष्ट्र के अनुयायी, तो उस अर्थ में लिए, जैसे हम लोग प्रपात टीका में लिया है, गीता भूषण टीका में प्रपात ले रहे हैं धातराष्ट्र नाम मतलब धृतराष्ट्र के पुत्र। तो दोनों ही अंडरस्टैंडिंग्स ठीक है। इसका कारण स्वयं पांडव और भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है। हाँ, ये बात हम लोग भूल गए कि इधर इनका हृदय का उनको विदीर्ण किया कौरव के पक्षों को, लेकिन यह भी सुनना होगा, समझना होगा कि शंख की ध्वनि पांडवों के पक्षों को उत्साह बढ़ाने वाली है। Does that make sense? ध्यान रखिएगा कि जब राजा उत्साहित है तो सैनिक भी उत्साहित रहते हैं। तो यहाँ पांडव के सारे लोग बड़े उत्साहित हैं, तो इनका उत्साह बढ़ रहा है उसी शंख ध्वनि से, और इधर उनका उत्साह कम हो जा रहा है। और उनकी शंख ध्वनि से इधर उनका उत्साह कम नहीं हो रहा है, उधर थोड़ा बहुत उत्साह बढ़ा भी रहा है। और वह भी क्यों याद आ रहा है? क्यों? तस्य संजयनन हर्षम, उनके तस्य मतलब दुर्योधन के दुख को देख करके उसको हर्ष प्रदान करने के लिए शंख बजाया गया था। ये घोषित कर रहे थे कि हम प्रयास पूरा करेंगे, लेकिन युद्ध में हमारी हार निश्चित है। देखिए कितनी सूक्ष्म बातें हैं सब। ठीक है, सब याद है तो पढ़ा चुके हैं। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता, चाहे वह कितनी ही विपत्ति में क्यों ना हो। वैसे तो हम खुलासा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन भागवतम 2:1-5 में जो हम लोग पढ़ने वाले हैं उसमें लिखा है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च इच्छता अभयम। जो अभय की इच्छा चाहता है, अभय को प्राप्त करना चाहता है, उसको भगवान श्री हरि का स्मरण, कीर्तन और
श्रवण कीर्तन स्मरण करना चाहिए। और वहां पे टीका में लिखा है कि अभय मतलब हरि। सुनाई पड़ा मैं क्या कहा? जो अभय को प्राप्त करना चाहता है वह भगवान का भजन करे। अब अभय इज इक्वल्स टू हरि। अरे आप लोग बहुत सुखी होने वाले। हम तो जब टीका देखी बहुत अच्छा है, और उसको प्रमाणित किए हैं कि खटवांग महाराज अभय को प्राप्त किए। अभयम हरिम करके 2.1.10 या 11 में से था। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार बिंद रे। ये लाइन पे हम फोकस करेंगे। देखिए, हम सब जानते हैं कि हमारे मन में भय बहुत व्याप्त रहता है। अब हमारे अच्छे अच्छे भक्त में से कोई बता सकता है कि भय क्यों व्याप्त रहता है? भोग छूटने का डर है। और भगवान केंद्र में नहीं होते हैं तो भय होता है। ठीक है, सही उत्तर है। मतलब मैं ऐसे उत्साह करके हाँ नहीं बोल रहा, सही बोल रहे हैं आप लोग। एक और भी बात आप देख सकते हैं कि हम लोग नियामक नहीं है। थिंग्स आर नॉट इन आवर कंट्रोल। वहां पे इतनी सुंदर टीका कही। अरे भाई, भगवान का स्मरण श्रवण कीर्तन करेंगे, स्मरण करेंगे तो क्या अन्य लोग दुख नहीं देंगे? इसलिए कहते ईश्वर। समझ में आया? भगवान समर्थ हैं, इसलिए दूसरों के द्वारा दुख दिए जाने पे भी भक्तों को बचा लेंगे। आर यू एबल टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट? अब इसे और अभी अप्रिशिएट करेंगे जब आप उस श्लोक को पढ़ेंगे। भगवान एक ऐसे व्यक्ति हैं जो चित्त शुद्ध कर देंगे जीव का, और वो समझ जाएगा कि भगवान तो हमेशा मेरे साथ में है। देखिए, ये स्थिति मेरी अभी है नहीं, मुझको भय लगता है। जिन स्थितियों पे मेरा नियंत्रण नहीं है उसमें मुझे भय लगता है। लेकिन हम चर्चा कर रहे हैं किन उन भक्तों की जिनको, जो इस प्रकार से शुद्ध हैं, जो समझ रहे हैं कि भगवान मेरे हृदय में है, इसलिए कभी भयभीत नहीं होते। प्रभुपाद जी, मैं तनिष प्रभु को बोला था, प्रभु जी आप छोड़ के मत जाना, मैं बहुत बीमार हूँ। आप मुझे 2-3 बार क्या कहते हैं, हेल्प करते हो, आते हो, हमको हेल्प कर देते हो। मैं सोच रहा था कि प्रभुपाद जी का क्या आश्रय था। मैं तो भी युवा अवस्था में हूँ, युवा हूँ, बुढ़ा नहीं हुआ। बोलो यस, बुढ़ा नहीं हुआ, ठीक। और प्रभुपाद जी 70 साल की उम्र में गए ना। यस, और कोई स्कोप नहीं था। वो अगर मर भी रहे होते तो कोई पूछने वाला भी नहीं था। इसमें मैं कुछ जरूर कहना चाहूँगा। प्रभुपाद जी से उनके शिष्यों ने कहा कि प्रभुपाद यू आर वेरी करेज। नहीं, प्रभुपाद जी स्टोरी सुना रहे थे अपने बारे में कि एक बार जब वो स्कूल में पढ़ रहे थे, कोई स्कॉटिश चर्च ना कहाँ पे, तो वहाँ एक बहुत ऊंचा मीनार थी, उस पर चढ़ गए थे प्रभुपाद जी बचपन में। तो प्रभुपाद जी से कहा कि प्रभुपाद आप तो बड़े मतलब निर्भय थे तब। तो प्रभुपाद ने कहा मैं अब भी निर्भय हूँ, नहीं तो इतनी वृद्धावस्था में अमेरिका अकेले आ पाता। ये पॉइंट आपको पकड़ना होगा बात में। अच्छा चलिए हम चलते शास्त्र में। हिरण्यकश्यप प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज हमारे क्या नाम है, बद्री नारायण महाराज, इसको बड़े सुंदर तरह से कहते हैं कि मान लो प्रहलाद महाराज और हिरण्यकश्यप की बॉक्सिंग मैच होता। कितना सुंदर है। तो आपने देखा होगा बॉक्सिंग में, एंड हियर कम्स अ रेसलर 250 पाउंड्स हिरण्यकश्यप। ऐसा बोलते हैं ना इस तरह से। और उसके बाद इधर प्रहलाद महाराज कितने हैं, 100 पाउंड के भी नहीं, 20 पाउंड के भी नहीं। 5 साल का बच्चा कितने पाउंड का हो, 10-20 किलो का होगा मैक्सिमम। लेकिन स्थिति क्या है, प्रहलाद महाराज को इतना परेशान करने का उसने परेशान किया, पूरी शक्ति लगा दी, और प्रहलाद महाराज भयभीत नहीं हुए। हमारे गुरु महाराज कह रहे थे कि जब उनको सर्प के कुएं में फेंका जा रहा था तो वो काउंट नहीं कर रहे थे, वो उसमें कितना पॉइजन है, क्या वो हमें काटेगा, इत्यादि इत्यादि। Just think about it. What kind of fearlessness can be achieved by a devotee? किस प्रकार की निर्भयता एक भक्त प्राप्त कर सकता है। और आप देखेंगे, भागवत पढ़ते हैं तो, सुनते हैं तो, हिरण्यकश्यप को डर लग रहा था, ये लड़का मर नहीं रहा है, ये लड़का नहीं मर रहा है, और इसको याद रहेगा कि मैंने इसको मारने का प्रयास किया है, ये बड़ा होगा तो मुझे मार देगा। भयभीत है। अब इससे हमको क्या शिक्षा प्राप्त हो रही है, ये सब बातें क्यों बोली गई हैं? भगवान के अलावा भगवान का भजन छोड़ करके हम चाहे कितनी भी भौतिक व्यवस्था बना लें, हमारे भय का निराकरण नहीं हो सकता। हम हमेशा भयभीत रहेंगे। वी विल फील आवरसेल्फ शेल्टरलेस।
और आप जप करें, भक्ति करें, भागवत पढ़ें, आप देख रहे होंगे स्वयं ही एक कुछ तो निर्भरता आ रही है ना कि मैं अब इस पथ पे हूं जिसके डेस्टिनेशन आखिरी क्या है, भगवान कृष्ण। मैं भक्तों से अभी थोड़ी देर पहले भक्त बड़े परेशान थे, मेरे संग ऐसा हुआ, मेरे संग वैसा हुआ, मेरे संग चीटिंग हुई। मुस्कुराइए, आप मटेरियल वर्ल्ड में हैं। तनिष प्रभु हमारे बड़े अच्छे अच्छे फट्टे देते हैं, कहते हैं कंडीशन सोल चीटिंग नहीं करे तो कंडीशन सोल क्या, ही हैज प्रोग्राम्ड टू चीट, ऐसे कुछ बता रहे थे ना। कोई भी कंडीशन सोल कितना भी धोखा दे सकता है। आप कहेंगे प्रभु तो डिवोटी है, डिवोटी नहीं है, ही इज गेटिंग डीकंडीशनड, ही इज गेटिंग डीकंडीशनड डिवोटी, ही इज अ डीकंडीशनड कंडीशन सोल है, वो भक्त बनने का प्रयास कर रहा है। हमको भय होता है ना सब चीजों से कि हमको धोखा दे देगा, ये कर देगा, वो कर देगा, सबको रहता है। लेकिन प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। चलिए इसको ऐसे देखिए, जितना शरण लेंगे भगवान की उतना भय नहीं होता। डू यू अग्री विद दिस? जितनी मात्रा में शरण लेंगे उतना भय नहीं होता। अच्छा, दूसरे एंगल से भी आप देख सकते हैं, जितना शरण लेंगे उतना ही भगवान का प्रोटेक्शन और अनुभव होगा, तो उतना ही और शरण लेने की इच्छा भी बढ़ जाएगी, है कि नहीं? और ये स्वयं बता रहा हूं, भगवान ही प्रेरित करते हैं। मैं अपने जीवन की बात बोलूं, मुझे एक बार भी सब विचार नहीं आया था कि हम इतना बड़ा जॉब छोड़ रहे हैं, पता नहीं मंदिर में रखेंगे कि नहीं रखेंगे, और कब तक रखेंगे पता नहीं, क्या होगा पता नहीं, ब्रह्मचारी रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। इसी डर में पड़े रहते तो वहीं नरक में पड़े रहते। और ये तो मैं भगवान कृष्ण से कंप्लेन कभी नहीं कर सकता कि रहने खाने की व्यवस्था दी नहीं, और ये भी कंप्लेन नहीं कर सकता कि उसे कम करने की व्यवस्था नहीं दी, व्यवस्था आ गई है। अपने जीवन में तो मैं देखा हूं इस प्रकार से कि कितनी सारी परेशानियां आती हैं हल्का करके चली जाती हैं। आप लोग भी जीवन में महसूस कर रहे होंगे, नहीं? बोलो हाँ, हमारी पार्टी में रहिए सब लोग। भजन करने वाले के जीवन में कुछ कठिनाई आती जरूर है, लेकिन वो बहुत कम होकर के आती है। तो क्यों नहीं भगवान का हमारा विश्वास बढ़ जाएगा, बताइए? आप आश्चर्य करेंगे, प्राणनाथ प्रभु बता रहे थे, रियली फनी, दिस इज रियली फनी। वो एक सेंटर में गए, उनको 6100 रुपए की जरूरत थी उससे, मतलब मंदिर को, सेंटर को। एक व्यक्ति एग्जैक्टली 6100 रुपए हुंडी में डाल के गया। और आप इंग्लैंड में देख लीजिए उनका क्या होता बताइए, 6 गृहस्थ गए, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं, और फिर देखिए इतना बड़ा मूवमेंट खोला हो गया। दिस इज वेरी नाइस, बहुत अमेजिंग है। तो ये समझना चाहिए, परमेश्वर, ये बहुत बड़ी बात हम सीखने को मिल रही है। और देखिए एक और इंटरेस्टिंग बात है, 11 अक्षौणी किस तरफ है? कौरवों की तरफ। भीष्म, द्रोण, बड़े बड़े महारथी इत्यादि सब किधर हैं? उनकी तरफ हैं। इधर भी हैं, लेकिन उधर तो है ना बहुत बड़े लोग, फिर भी वो भयभीत है। मैं फिर ध्यान आकृष्ट करूंगा कि अर्जुन का कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जाकर के युधिष्ठिर से पूछे, भैया ये क्या हो गया, कहाँ फंस गए? कि नहीं, ये लोग तो बड़े पंगेबाज हैं, हमको मार देंगे इत्यादि इत्यादि, कुछ भी नहीं। आपको याद आ रहा है अर्जुन ने भगवान कृष्ण ने अर्जुन से क्या पूछा था? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जब मैं युद्ध नहीं करूंगा तुमने मुझे क्यों चुना? क्या उत्तर है, बताएंगे रामकृष्ण प्रभु? बताना एकदम अच्छी तरह से बताना, ये नहीं बताना जैसे आपका नॉन इंटरेस्टेड तरीके से। हाँ। सबसे पहले बोलते हैं कि भले ही आपकी सेना चली गई उनके साइड में, लेकिन आप तो साक्षात मेरे साथ में खड़े हैं। और वो जो बात बोलते हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं अपने जीवन की जो बागडोर है आपके हाथ में देना चाहता था। फिर भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं? तो कहते हैं ये भले तीनों जगह तुम्हारे खिलाफ हो जाए, फिर भी मैं तुमको इस युद्ध में हार नहीं दूंगा। This is how much devotees are connected with Krishna like that. तो ये सब बातें हैं। परमेश्वर की शरण ग्रहण करने वाले को किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता। एक और इसमें अर्थ समझिए, ये सब लोग समझ सकते हैं। छोटे बच्चे देखे होंगे आप लोगों ने, क्या बोलूंगा आपको, बता सकते हैं? हाँ, तो मोटरसाइकिल में मम्मी ऐसे टांग की रहते हैं, देखा आपने बच्चों को, छोटे बच्चों को? क्या वो स्टंट आप दोबारा करना चाहेंगे ना? नहीं 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 नहीं। और बच्चा देखो उसमें कितना खुश रहता है, उसको पूछता है, सो जाता है, एक्चुअली वो बिल्कुल हवा में टंगा रहता है लिटरली, लेकिन वो खुश रहता है। और एक और भी आप उदाहरण देखेंगे, बच्चे को माता पिता ऊपर उछालते हैं,
वो खुश रहता है, जबकि एक्चुअली हवा में देखा जाए तो कोई आश्रय नहीं उसका, लेकिन ही नोज कि कृष्ण इज देयर। हम ये बात नरसिंह पुराण से पढ़े थे, मेरे को कौतूहल होता पढ़ने का, तो पढ़ा, उसमें लिखा है, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि लोग ना भक्ति संदर्भ में है, मैं भूल रहा हूँ कहाँ पढ़ा उसको, कि लोग देख रहे हैं कि विष्णु स्मृति से मेरी सारी कठिनाइयां समाप्त हो गई, फिर भी संदेह करते हैं। तो हम भी बोल रहे हैं, लेकिन मेरे को भी पूरी श्रद्धा नहीं है। पूरी श्रद्धा होती तो हम अलग प्रकार के व्यक्ति होते। श्रील प्रभुपाद संबंध में कहते हैं कि कोई व्यक्ति यह सोचे बिना, देखिए मेरा स्तर नहीं, हम खाली प्रभुपाद की बात बोल रहे हैं, कि कोई व्यक्ति यह सोचे बिना कि मैं कहाँ खाऊंगा, कहाँ रहूंगा, अफ्रीका और अन्य स्थानों में जाके प्रचार करने, तो मैं उसके चरणों की धूल को अपने माथे पे लूंगा, दैट काइंड ऑफ। और लोगों ने किया है। ब्रह्मानंद प्रभु बता रहे थे, वो आप जानते हैं ना, ब्रह्मानंद प्रभु काफी मोटे थे, इतने तो थे एटलीस्ट, हाँ काफी मोटे थे। और बोले मैं गया, कहाँ गए थे, अफ्रीका गए थे, कहते कहीं तो मुझे खाने की कोई दिक्कत नहीं, लुक एट मी बोले लुक एट मी, मुझे तो खाने की कोई दिक्कत नहीं हुई। व्हाट अमेजिंग फेथ दी है। क्या नाम है उनका, भाई ब्रह्मानंद प्रभु, और दूसरे भाई का नाम क्या है, गर्ग मुनि प्रभु। प्रभुपाद बोले जाओ पाकिस्तान में प्रचार करो, चले गए। और उस समय भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, तो खबर आई कि वहां पे किसी ने किसी विदेशी भक्त को मार दिया है। तो प्रभुपाद जी जुहू में थे, और इनका कोई क्या नाम से रिपोर्ट नहीं आई। प्रभुपाद जी बहुत चिंतित हो गए। फिर ये जब वापस आए तो लिटरली प्रभुपाद वाज क्राइंग। कितना उनका विश्वास था प्रभुपाद की बात पे। हमको बोल दीजिए हम जाने, हम तो कभी नहीं जा सकेंगे। कितना विश्वास था। और यहां तक कि एक प्रभु जी का नाम भूल रहा हूं मैं, वो जापान में प्रीचिंग करते हैं, कभी कभी नाम भूल रहा हूं मैं, शक्ल याद आ रही है, भूल रहा हूं मैं। तो वो बोले कि हाँ नहीं, वो गृहस्थ भक्त हैं, भूल रहा हूं मैं नाम। तो कह रहे थे कि प्रभुपाद जी के समय में हमारा प्रभुपाद में जितना विश्वास था, जो हम कर लिए, वो आज हमको बोलेंगे हम नहीं कर पाएंगे। दैट, आप मेरी बात समझ रहे, दैट पोटेंशियल ऑफ श्रील प्रभुपाद टू इंस्टिल दैट काइंड ऑफ फेथ, कि प्रभुपाद जी की बात सुन करके हम कहीं पे भी जाएंगे तो हम सफल होंगे। ये अद्भुत प्रभुपाद जी की बात थी। ध्यान दीजिएगा, प्रचार श्रद्धा से होता है। तो हम थोड़ी बातें लिंक कर रहे हैं कि गुरु की बात पे, भगवान की बात पे हम विश्वास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अभय की प्राप्ति करेंगे। प्रभुपाद आगे बताएंगे, अभयम सत्व संशुद्धि। देखिए हम लोग शरीर नहीं है, लेकिन शुद्ध चित्त ना होने के कारण व्यक्ति भयभीत रहेगा। आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, आज तक तो चल गया है, आगे कैसे चलेगा। मुझे लग रहा है कि ये हम अगला श्लोक नहीं ले पाएंगे, पता नहीं। वैसे तो आप लोग प्रसाद लेके आए हैं, कोई मना तो नहीं कर रहा कि क्लास बंद हो जाए, है कि नहीं। दिस इज अ वंडरफुल पॉइंट टू टेक फ्रॉम दिस श्लोका। नहीं, कभी हम लोग सोचे हैं कि माँ के गर्भ में रहने लायक कोई स्थिति होती है, और जब वहां से भगवान बचा कर लेकर आ गए हैं तो आगे नहीं बचाएंगे। इसका अर्थ ये कि व्यक्ति उन अनउत्तरदायित्व जीवन बिताए लेकिन चिंता नहीं करे। भगवान श्री कृष्ण इस बात को 11वें स्कंद में कहते हैं, रोने से कुछ होता नहीं है, लेकिन मूर्ख लोग रोते रहते हैं। बुरा मत मानेगा हम अगर आप पर बात घटित कभी हो रही है, लेकिन रोने से कुछ नहीं होता है कि नहीं। डू यू एग्री। मान लीजिए भूख लग रही है तो क्या करना चाहिए, खाना बनाना चाहिए, और रोना शुरू कर दे, भूख क्यों लग रही है, भूख। आप हंसेंगे कि नहीं, अरे उठो खाना बनाओ। मेक सेंस। इट्स वेरी सिंपल। नहीं तो चिंता नहीं करनी चाहिए, चिंतन करें भगवान का, ठीक है, भगवान की भक्ति करिए। और जिस दिन भूखे हो तो बताइएगा। भूखे मतलब खाने को ना हो, दाल चावल होगा तो व्यवस्था नहीं करूंगा, दाल चावल होगा तो व्यवस्था नहीं करूंगा। जिस दिन खाने के लिए दाल चावल भी ना हो उस दिन बताइएगा। देखे सुने ना भक्त भिखारी। ऐसा नहीं होता कि आप भजन कर रहे हो, आप भगवान को भोग लगा रहे हो तो आप भूखे रह जाओ। और एक और बात सुन लें तो आप आश्चर्य करेंगे, दिस इज टू डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, कि खाने के लिए मिल जाए और छत मिल जाए, और उसके अलावा जो भी आवश्यकता है वो अनावश्यक है। ये प्रभुपाद जी का स्टेटमेंट है, बुक्स में कहते हैं। ऑब्वियसली प्रचार के लिए हमें जो भी और इकट्ठा करना होता है वो तो अलग बात है, लेकिन और हम जो फालतू इकट्ठा कर रहे हैं वो फालतू ही है। एक श्लोक और ले लेते हैं, ठीक है भाई। लोग इंडक्शन में 12 घंटे 8 घंटे बैठ सकते हैं, है कि नहीं। आप ही से बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोग 1.5 घंटा गीता क्लास में सुन सकते हैं। तो प्रभु जी ने अनुमोदन कर दिया, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
इस प्रकार से घबरा गए वो। अब क्या होता है? अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः राष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृते शस्त्र संपाते प्रवृते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः रुद्युम्य पाण्डवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् ऋषिकेशं ददा वाक्यम् इदमाह महीपते। इदमाह महीपते। ये ऋषिकेश शब्द छूट नहीं रहा है, फिर आ रहा है ऋषिकेश। लेट्स सी व्हाट इज देयर। बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज है इसमें। अच्छा, उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। महीपते अर्थात हे राजन परीक्षित, जगाने के लिए बोल रहा था। राजन मतलब धृतराष्ट्र, ठीक, परिचित तो पैदा ही नहीं हुए। ठीक, ओके। अथ अनंतर मतलब उसके बाद, उसके बाद मतलब किसके बाद? इधर शंख बज गया पांडवों का, इन लोगों का पैंट वैंट खराब हो गया, हृदय फट गया। उसके बाद कपिध्वज पांडव, कपिध्वज अर्जुन ने। कपिध्वज अर्जुन का मतलब क्या हुआ? जिनके रथ के ऊपर कपि यानी बंदर हनुमान जी का चिन्ह था। गरुड़ ध्वज कौन है? भगवान विष्णु। गुड गुड। धात राष्ट्रान, धृतराष्ट्र पुत्रों को व्यवस्थितान दृष्टवा, युद्ध के लिए व्यवस्थित देख करके। तो समझ गए होंगे इसमें बड़ा एक रुचिकर और विनोद की बात है। अरे क्या बज रहा है, क्या बज रहा है? इतनी जोर से शंखनाद हुआ, वो लोग घबरा गए। फिर उसके बाद भाई सही संभालो, संभलो संभलो संभलो। जैसे फिर मुझे याद आ रहा है कि रुक्मिणी जब अपना वो घूंघट हटाई तो सब गिर गए तो कृष्ण एकदम चिल एंड रिलैक्स वे में गए, रुक्मिणी जी को रथ में बिठाया लेके। तब उन लोग होश आ रहा, अरे कहाँ हुआ, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? महाराज बोलते थे सियार जो होते ना हुआ करते, क्या हुआ? अरे मेरा ध्यान रह गया, तुम क्या कर रहे थे, तुम ध्यान ही नहीं दिए। अरे वो क्या कहते हैं उसको, वो यादव लेके चला गया क्षत्रियों के बीच में से, इत्यादि इत्यादि। यादव नहीं, ग्वाला क्षत्रियाणी को लेकर चला गया। अरे बहुत गलती हो गई ऐसे करके। समझ गए? ये लोग सब हड़बड़ा गए थे। हड़बड़ाने के बाद व्यवस्थितान दृष्टवा, सब ये देखा ना आपने, हृदयानी बता रहे तो एकदम कुछ हो सकता हो, किसी की तलवार गिर गई हो, किसी का भाला गिर गया, कुछ भी हो सकता है। हृदय जब फट जाता है तो हमारे हाथ पैर काम नहीं करता है, तो गिर गया। तो अब उसके बाद व्यवस्था अच्छे से व्यवस्थित हो गए, तब देखा कि हाँ भाई शस्त्र संपाते प्रवृत्ते, बाण निक्षेप करने को धनुरुद्यम ने धनुष उठाकर, तदा तब ऋषिकेशम इदम वाक्यम आह, श्री कृष्ण को यह वचन कहा। अथ व्यवस्थान दृष्टवा धार्तराष्ट्रान, धृतराष्ट्र के अनुयायियों या उनके बेटों को अब युद्ध के लिए व्यवस्थित देखकर कपिध्वज अर्जुन ने, अर्जुन का तो नाम ही नहीं है, मैं कठिन, वो तो ठीक है, हाँ पांडव शब्द, हाँ ठीक है। कपित जिनके रथ पे कपि यानी हनुमान जी का चिन्ह था। प्रवृते शस्त्र संपाते, शस्त्र सम्यक रूप से पात अर्थात बाणों को का फेंकने के लिए प्रवृत्त हुए, तैयार हुए। धनुरुद्युम्न पांडव, धनुष को उठाया उन पांडव ने। किन पांडव ने? अर्जुन ने। ऋषि यानी कि इससे क्या सूचित हो रहा है? निर्भय है, युद्ध करने के बारे में, युद्ध नहीं करने के बारे में नहीं सोच रहे हैं। ऋषिकेशम, नाउ यू गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। पकड़ रहे हैं बात को? युद्ध करने के निश्चय से उठा रहे कि युद्ध करूंगा। विराट युद्ध में कोई नहीं देखे रिश्ता, द्रोणाचार्य से युद्ध किए, सबसे युद्ध किए, तो उसी मूड में यहां पे है अर्जुन। लेकिन ऋषिकेशम, आर यू एबल टू फॉलो? कृष्ण इंद्रियों के स्वामी हैं, मन के भी स्वामी हैं, तो जो साहस से अर्जुन युद्ध करने वाले हैं उस पे उसको घुमा देंगे, कुछ मोह उत्पन्न कर देंगे। ऋषिकेशम तदा वाक्यम, उसके बाद धनुष उठा लिए हैं युद्ध करने के लिए, तब वाक्यम इदम आहा, इन वाक्यों को कहा। अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण को। तो इस प्रथम अध्याय में भगवान का नाम आ रहा है। कभी कभी लोग कहते हैं इस अध्याय का क्या प्रयोजन है?
महीपते अर्थात पृथ्वी के पति धृतराष्ट्र जी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस श्लोक पे पहली बार प्रवचन कर रहा हूँ। There are so many things which are coming just right now. If you would have heard the previous recording, so many things were not coming. Many things are there, but somehow Krishna reveals more things. धृतराष्ट्र के अनुयायियों के भय को वर्णित करने के बाद पांडवों के उत्साह को 1.5 श्लोकों में इंगित किया जा रहा है। पिछले वाला भी था। अर्जुन ने भीष्म और अन्य योद्धाओं को युद्ध की इच्छा से खड़े देखा, जो शत्रु के शंखनाद के द्वारा उत्पन्न अपने उत्साह भंग का विरोध करने का प्रयास कर रहे थे। सुना ध्यान से, समझ में आया? हृदयानी विदारियत बता रहा था ना मैं, परेशान हो गए हैं, लेकिन उसको छुपाने के लिए ठीक है भाई संभलो घबराओ मत ऐसे करके इस प्रकार से वो है व्यवस्थित रख रहे हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। अर्जुन के पास हनुमान जी के चिन्ह से अंकित ध्वजा थी। यह इंगित करता है कि अर्जुन के ऊपर हनुमान जी का विशेष अनुग्रह था, जो एक महान योद्धा थे और जिन्होंने भगवान श्री राम के लिए पहले बड़े बड़े कार्य किए थे। इसलिए अर्जुन भय की गंध से भी शून्य थे। समझ में आ गया? गंध भी नहीं आ रही। जैसे आप लोग को मूंग की दाल की हलवे की खुशबू आ रही है, यहाँ पे कुछ नहीं आ रही ना, तो वह कहेंगे गंध भी नहीं आ रही प्रभु जी, खाने की तो बात छोड़िए। कल आ रही थी ना, गंध भी आ रही थी, खाने को भी मिला था प्रसाद में, है कि नहीं? तो गंध भी नहीं आने का मतलब क्या है? वो वस्तु तो है ही नहीं इस अर्थ में। ये सुने होंगे ना, तक्रम शक्रम न लभ्यते, एक महाराज कोट करते हैं कि तुम अनिया, वो अलग बात है। तो हम बात कर रहे थे कि अर्जुन में भय नहीं है, उनको हनुमान जी हेल्प करने वाले हैं। और क्या आपने दूसरी बात सीखा? हनुमान जी ने बड़े बड़े कार्य किए हैं शत्रु से युद्ध करने के लिए, यानी कि रावण की सेना से युद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे भी मदद करेंगे। वस्तुतः हनुमान जी की शक्ति का कोई लिमिट नहीं है, ये पता है आपको? क्या अनंत शक्ति है उनके। आप जानते हैं कि हनुमान जी चिघाड़ रहे थे, वो युद्ध नहीं कर रहे थे, चिघाड़ रहे थे, लेकिन वो चिघाड़ने की कैपेसिटी आप देख लीजिए ना। मान लो कोई युद्ध जैसे बोला करके चला तो पीछे हिल जाएगा, डिस्टर्ब कर देगा ना युद्ध कर जोर से चिल्ला देंगे तो सामने वाला हिल जाएगा। आप देखें ना शब्द का कितना प्रभाव होता है। कुछ मैं बात कहना चाह रहा था, भूल गया। चिंगाड़ रहे थे, लेकिन मुझे और भी कुछ बात याद आ रही थी। चलिए कोई बात नहीं। अब एक कथा सुनिए, इसमें ये कथा है, एक और कथा और सुनाऊंगा। एक बार, हाँ, ये हनुमान जी कैसे अर्जुन के साथी बनने के लिए राजी हुए थे, इसको सुनिए। एक बार जब अर्जुन रामेश्वर गए तो उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान राम ने बंदरों को पुल बनाने के लिए क्यों नियोजित किया? क्या जरूरत थी पुल बनाने की? वह तो बाणों का उपयोग कर सकते थे, भगवान श्री राम बाणों से ही पुल बना देते। एक छोटे से बंदर ने कहा कि वह पुल अत्यंत कमजोर रहता और टूट जाता। यू नो दैट कौन है वो? जब अर्जुन ने कहा कि वह बाणों का ऐसा पुल बना सकते हैं जिससे कोई भी बंदर ना तोड़ सके, तो उस बंदर ने उनको चुनौती दी। ओके, यदि अर्जुन उस चुनौती को जीत लेते तो वह बंदर उनका सेवक बन जाता, अर्जुन का, और यदि वह बंदर जीत जाता तो अर्जुन आत्महत्या कर लेते, क्योंकि यह उनके लिए असहनीय होता। अर्जुन ये बड़े बाजी लगाते, तुरंत जान की बाजी। तीन केस देख लिए, यहाँ आत्महत्या, उसका ब्राह्मण वाला हाथ आत्महत्या, और युधिष्ठिर महाराज के हाथ, 4 होगा केस। और जयद्रथ क्या तो भक्त हैं, हर छोटी छोटी बात में आत्महत्या कर लेते हैं। अर्जुन ने बाणों से अनेक बार पुल बनाया, लेकिन हर बार उस बंदर ने उस पुल को तोड़ दिया। जब अर्जुन ने आत्महत्या का निर्णय कर लिया तो एक ब्राह्मण बालक वहां प्रस्तुत हुआ। गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, कृष्णा के, और कहा कि किसी भी प्रतियोगिता में एक मध्यस्थ होना चाहिए। एम्पायर बोलते, रेफरी, एम्पायर बोलते हैं ना, क्रिकेट में होता है। तो किसी भी प्रतियोगिता में, वो भी प्रतियोगिता ही है, रेफरी होना चाहिए। इसलिए फिर से चुनौती प्रस्तुत की गई और इस बार वह बंदर पुल को नहीं तोड़ सका। उसने अपने रूप को बहुत विशाल किया, फिर भी वह पुल को तोड़ नहीं सका। उस बंदर ने यह अनुभूति की कि वह ब्राह्मण उसके स्वामी हैं और उसने उन्हें संबोधित किया हे राम कहकर।
अर्जुन ने उन्हें कृष्ण के रूप में पहचाना। ध्यान दीजिएगा कि भगवान के भक्त, भगवान अपने को कितना भी छुपा लें, वो समझ जाते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें इस प्रकार से प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, अपितु बंदर को याद कराया कि उन्हें अपनी प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए और स्वयं को अर्जुन की ध्वज के ऊपर स्थापित करने के द्वारा उनकी सहायता करनी चाहिए। समझ में आया कि अर्जुन ने क्यों सहायता करी इस तरह से। एक और कथा भी आप जानते हैं, भीम एक बार कमल लेने के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक बंदर सो रहे थे, उनकी पूंछ बहुत लंबी थी, बुढ़े बंदर थे वो। तो भीम ने कहा, भीम भी बहुत सभ्य व्यक्ति, उन्होंने कहा आप हट जाइए, अपनी पूंछ हटा लीजिए, हम यहाँ से आगे जाना चाहते हैं। तो कहते मैं बहुत थक गया हूँ, बहुत वृद्ध हो गया, आप ही हटा दीजिए। तो भीम को लगा इस तो बड़ा अजीब सा व्यक्ति है, फिर भी कोई बात नहीं है, पूंछ हटाने का प्रयास किए, पूरी एड़ी चोटी का बल लगा दिया, लेकिन पूंछ नहीं हिला पाए। अब भीम दैट मीन्स 10,000, 10,000 हाथियों का बल। तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान जी थे वो, हनुमान जी के पास शक्ति कितनी थी, जिसका पूंछ भीम नहीं हिला पाए, हिला नहीं पाए, उठाने की तो बात छोड़िए, वो कितने शक्तिशाली हो गए। तो आगे क्या होता है सर सुनिए उस कथा को। तो फिर वो भीम समझ जाते हैं कोई दिव्य पुरुष है, मैंने कोई आपके प्रति अपराध कर दिया, मुझे क्षमा कर दो। ये लोग बड़े कल्चर्ड थे पांडव जी। तो तुरंत फिर वो हनुमान जी अपने स्वरूप में आते हैं, हनुमान जी के रूप प्रस्तुत करते हैं। तो भीम तो कहते हैं अरे आप तो हमारे बड़े भाई, वायुपुत्र हैं दोनों। तो हनुमान जी से वो कहते हैं कि युद्ध होने वाला है, आप हमारी सहायता कीजिए। तो हनुमान जी कहा कि युद्ध जो है अब वो द्वापर के लोग बहुत साइज उनका छोटा हो गया है, उन सब ऐसे युद्ध करना मेरे लिए उचित नहीं रहेगा, सारी युद्ध एक ही दिन में समाप्त हो जाएगा कि नहीं, धाड़ धाड़ खत्म कर देंगे। तो आप लोग युद्ध, फिर भी मैं सहायता करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अर्जुन के रथ के ऊपर मैं ध्वजा के चिन्ह के रूप में लूंगा। चिन्ह बहुत एक्टिव चिन्ह था, ओके। तो आप समझ रहे हैं कि वह चिंगाड़ते थे और चिंगाड़ करके सामने वाले की हृदय को फाड़ दिया करते थे, वो युद्ध करने में समर्थ नहीं होता था। हे महीपते अर्थात पृथ्वी के स्वामी धृतराष्ट्र, जैसे ही वह युद्ध शुरू होने वाला था, अर्थात प्रवृत्ते शस्त्र संपात, शस्त्र का संपात शुरू होने वाला था, तो उस समय अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यह शब्द कहे, जो भी आगे सुनेंगे हम। कृष्ण को यहाँ ऋषिकेश कहा जा रहा है, अर्थात जो सभी इंद्रियों के अर्घवर्तक है, अग्रवर्तक, क्या बोला मैंने, आगे। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अर्थात उन्हें क्रियाशील करते हैं। जैसे आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं ना, और मैं बोल रहा हूं, इसको करने वाले कृष्ण हैं। पहले कृष्ण सुनते हैं, फिर आप सुनते हैं। कृष्ण की सहायता के बिना, कृष्ण की पूरी तरह हम लोग उन पर निर्भर हैं। हम किसी इंद्रियों को कार्य नहीं कर सकते। तो मूवी कौन देख रहा है? कृष्ण देख रहे हैं, मैं नहीं देख रहा हूं ना। होटल में कौन जा रहा है? कृष्ण ले जा रहे हैं। अग्रवर्तक लिखा है, लेकिन बेटा इच्छा तो तेरी है, इच्छा हमारी है। कुछ भक्त लोग नहीं जानते, उनको हम कोई मैथमेटिक्स बता रहे हैं। जीव इच्छा करता है, कृष्ण स्मेल्स, हाँ ये कुछ करना चाहता है, भगवान करना चाहता है। उसके बाद क्या करते हैं? भगवान नोट नहीं कर लेते हैं, बस प्राण शक्ति को एक्टिवेट करते हैं। प्राण शक्ति क्या करती है? मन को एक्टिवेट करती है, और मन इंद्रियों को एक्टिवेट करता है। लेकिन बात यहीं पे समाप्त नहीं होती है। ये मार्कंडेय ऋषि समझा रहे हैं, कह रहे हैं देखिए करने वाले आप सब कुछ हैं, आप ही करने वाले हो, लेकिन जब इन क्रियाओं को आपको समर्पित करते हैं तो आप कृतज्ञ हो जाते हैं। दिस इज अमेजिंग। जिसमें बोल रहा हूं, मैं क्या सोच रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता। इन द सेंस, क्या मैं जो सोच रहा हूं वो मेरी वाणी के द्वारा कैसे आ रहा है, किसी को पता चल रहा है? मुझको भी नहीं पता चल रहा। आर यू एबल टू फॉलो? आप लोग समझ रहे हैं ना? कैसे समझ रहे हैं? ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे समझ में आ रहा है। हैव यू एवर वंडर्ड? जैसे मान लीजिए अभी जयवंदना माता जी गुजराती में प्रवचन करने लग जाएं तो हम लोग कुछ समझ में नहीं आएगा, है कि नहीं? लेकिन उनकी माँ को समझेगा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा बोल रही है, यस, है कि नहीं? शब्द है ना। आप लोग इसमें आश्चर्य नहीं करते हो कि हमें शब्द समझ में आने लग गए अर्थ सहित, सुनते 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 सुनते। आप लोग को भी चमत्कृत भी नहीं होता। अगर थोड़ा विचार करेंगे तो बहुत चमत्कृत हो जाएंगे। विचार का अर्थ आपको समझ में आ रहा है, चमत्कृत होने का अर्थ समझ में आ रहा है, और वो अर्थ बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है।
इज इट टू सटल या पकड़ रहे हैं इस बात को? मैं जो शब्द बोल रहा हूं उसका अर्थ आप समझ रहे हैं और उससे कुछ रस भी मिल रहा है, अच्छा बुरा जो भी, बोरिंग कुछ भी मिल रहा है। हाउ ऑल दिस इज हैपनिंग? कृष्ण, ये भी तो कुछ लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या समझ में नहीं आ रहा है। ये होता है ना कभी कभी क्लास में ऐसा होता है, तो वह समझावट भी तो एक समझावट है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है, इज इट नॉट? ठीक है, अग्रवर्तक है। विचार कीजिए, अगर ऐसा भगवान पर कृपा कर दे कि हमारे मन को बस उन्हीं की तरफ लेके जाएं, उन्हीं की तरफ लेके जाएं, और वो करते हैं। जब आप बोलते हो एक शब्द, एक मंत्र बोलते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही तो प्रार्थना करना कि भगवान हमारी इंद्रियों को अपनी सेवा में लगाइए। तुम्ही ऋषिकेश ऋषि कदमिया, समझते हैं इसका अर्थ जी? यह इंगित करता है कि पांडव, एक मिनट में इसमें और बोलना चाहता हूं। सुबह उठते हुए कुछ अजीब सा नहीं लगता कि आपको याद आ जाता है कि आपको क्या करना है? इज इट नॉट? यू फील वेरी सिंपल ना? और रात में से पड़े और खट से जब सो जाते हैं, ये कैसे होता है? और किसी दिन आपने ये भी देखा कि थकी होती है और नींद नहीं आती है। आप ये नहीं कह सकते केवल थकान से नींद आती है। और मेरे जैसे लोगों को बस बेड पे पड़ते ही नींद आ जाती है। कोई थकान की जरूरत नहीं है। आप भी हमारे परंपरा में है ना, ठीक है, ठीक। बहुत से लोग होंगे इस प्रकार, लेकिन एक्चुअली मजाक कर रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। कभी 2 दिन पहले बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी, कभी कहते हैं भूख से नींद नहीं आती, तो खा लिए थे खाना फिर भी नींद नहीं आ रही थी। ये नींद, निद्रा, जागृति, सुषुप्ति सब पूरी तरह भगवान के कंट्रोल पे। हमको ये बहुत अच्छा शब्द लग रहा है, अग्रवर्तक है। देखिए, है तो सच्ची घटना, मैं नाम नहीं बोलूंगा और भक्त बुरा भी नहीं मानेंगे, लेकिन हम देख रहे होते हैं कि भक्त भक्ति कर रहे होते और एकदम से वो घूम जाते हैं, माया में चले जाते हैं। यह क्यों हो रहा है? दिस कैन बी व्हाई। मेरे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, भगवान हमारी बुद्धि को अपने चरणों में लगा के रखे। मैं प्लीज सभी भक्तों से प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं डांट किसी नहीं को रहा हूँ, माया में जाओ लेकिन 16 माला करके, फिर अगले दिन फिर भले माया में चले जाओ लेकिन फिर 16 माला करके, 16 माला करके स्विमिंग पूल में कूदो माया के। इट विल बी डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ माया। जैसे मैं भक्तों को उसमें बोलना चाह रहा था, ये बात बड़ी अजीब सी बात बोल रहा हूं ना, बिकॉज वंस यू चैंट 16 राउंड्स, कृष्णा विल हनुमान जी की तरह चिल्लाएंगे, ये माया है, तू भोग रहा है, सुना नहीं भागवत में, नरक जाना पड़ेगा। यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय माया नाइसली। लेकिन 16 माला छोड़ के माया जाएंगे तो बहुत कठिनाई होगी। सब भक्तों ने अनुभव किया है कि नहीं? मान लीजिए कोई भक्त बोले, कोई यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स क्यों देख रहा है? ये टाइम की बर्बादी है, मानव जीवन इतना महत्वपूर्ण, उसका एक क्षण भी बर्बाद करना बहुत खराब है, तो आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो क्या प्रभु जी आपको माया में जाने के लिए बोल रहे हैं? नहीं, आपको 16 माला करने के लिए बोल रहा है। उसके बाद आप माया में जा नहीं पाएंगे। जाएंगे भी तो कैसे पता है? जैसे एक रबर की स्ट्रिंग है। मेक सेंस टू यू? मान लीजिए मैं कृष्ण हूं, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर गेम के सेक, मैं कृष्ण हूं, तनिष प्रभु कंडीशन 16 है और 16 माला हो गई आपकी, तो वो रबर की स्ट्रिंग में बंध गए। भाई आप भगवान जानते हो ना, नाम उच्चारण करके उसकी रक्षा करना है। तो रबर स्ट्रिंग में शुरुआत में तो कोई खिंचाव महसूस नहीं होता है, लेकिन दूर जाते रहेंगे तो खिंचाव महसूस होगा और कृष्ण खींच करके जुप करके वापस लेके आए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। एक कहानी सुनाने दीजिए प्लीज। एक कहानी बहुत मजेदार कहानी, असली कहानी। प्रभुपाद जी के शिष्य रुक्मणी द्वारकाधीश मंदिर में पुजारी की सेवा कर रहे थे, और सेवा से पहले वह सर्फिंग करते थे। समझते सर्फिंग, सी सर्फिंग। तो एकदम से वो कीड़ा बाहर आ गया कि भाई हम यहाँ क्या कर रहे हैं, टाइम बर्बाद कर रहे हैं, पूजा क्या कर रहे हो, क्या मिलेगा, चलो सर्फिंग करते हैं। तो गए सर्फिंग करने। पहले दिन ही सर्फिंग करने गए, देखा शार्क और घूम रही है ऐसे। उस दिन सारी आरती याद आ गई, नरसिंह आरती, संसार दावन सब जाकर बोले भगवान इस बार बचा लीजिए, वापस आऊंगा तो कभी नहीं जाऊंगा छोड़ करके। तो गौराम प्रभु बता रहे थे उस दिन पता नहीं क्या मूड हुआ शार्क का कि वो है कि आज हम एकादशी फास्टिंग करेंगे, छोड़ दिया। आपको पता ना, सर्फिंग इज अ वेरी स्मॉल बोट। तो आप वापस आया और प्रेसिडेंट के पास आया। प्रेसिडेंट पूछे कहाँ गए थे? कहते कहीं भी गया था, अब कहीं नहीं जाऊंगा।
जो फिर सेवा करते रहे। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? इफ़ यू जस्ट कीप योर 16 राउंड्स फिक्स, थोड़ा बहुत माया ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन भगवान की भक्ति करते रहेंगे, भगवान को बुद्धि रखेंगे, सही रखेंगे, और सुनते रहिए भगवान के बारे में, ठीक है? क्रियाशील करते हैं। यह इंगित करता है कि पांडवों की विजय, हम थोड़ा सा डिफ्लेक्ट कर गए थे जस्ट टू मेक दिस पॉइंट। यह इंगित करता है कि पांडवों की विजय के संबंध में संदेह की गंध भी नहीं थी, क्योंकि उन एकांत भक्तों के प्रति सर्वेश्वर हरि का विशेष प्रेम था। ऋषिकेश शब्द से प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अब सभी की इंद्रियों को जब परिवर्तन करने वाले हैं, तो मान लो अर्जुन और किसी कर्ण का युद्ध हो रहा है, तो कर्ण को भुलवा ही देंगे, मार कैसे चलाते हो? और यही हुआ था, जब उसको वाकई जरूरत थी वो सारे मंत्र भूल गया था। श्राप कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन कुछ कार्य तो श्राप को क्रियान्वित करने के लिए भगवान की ही शक्ति चल रही है ना। तो ये सब बातें हैं, ये बात सोच लीजिए। द्वार दया के जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चल के पहुंचे काशी रे। इस पे विचार कीजिए, द्वार दया के जब तू खोले। आज मैं इस पे विचार कर रहा था कि देखिए, जाप कर रहे हैं, जब करना अपने भगवान की कृपा है, लेकिन जिस दिन भगवान ने ऐसा सोच लिया कि धड़ धड़ कृपा देना शुरू किए, देन सी एनीथिंग इज पॉसिबल। यही हमें बताना है। ऋषिकेश हैं, उनकी इच्छा के अनुसार अर्जुन चल रहे हैं, तो भगवान सारी सहायता करने वाले हैं। इंद्रियों के हर प्रकार की जो आवश्यकता है, सामर्थ्य, सब कुछ भगवान देने वाले, ठीक है? तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। प्रवृत्ते शस्त्र संपाते। उपर्युक्त कथन से ज्ञात होता है कि पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। अब इस प्रकार वे अर्जुन की सहायता करेंगे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। हाँ, ये बात हम नहीं ध्यान दिए है कि हनुमान जी भी थे और भगवान राम यानी भगवान कृष्ण भी वहां पे थे, तो क्यों नहीं जीतेंगे? अच्छा, ये ध्यान देने वाली बात है कि हनुमान जी को भी दुर्योधन ने नहीं देखा। भगवान कृष्ण को तो नहीं देखा, हनुमान जी को भी नहीं देखा था। भगवान कृष्ण साक्षात राम हैं, और जहां भी राम रहते हैं वहां नित्य सेवक हनुमान होता है, तथा उनकी नित्य संगनी वैभव की देवी सीता उपस्थित रहती है। ये कहां से सुना था? माधव शब्द से, लक्ष्मीपति कृष्णदत्त। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान कृष्ण निर्देश देने के लिए साक्षात उपस्थित थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत परामर्श प्राप्त था। मतलब किस परिस्थिति में क्या करना है, भगवान सही उपदेश देने वाले हैं, और उस पर बहुत सारी बातें भी उलझी हैं। हमारे पास सत परामर्श देने की क्षमता हो और इच्छा ना हो तो आर यू एबल टू फॉलो? आप लोगों पर नहीं, हमने सुना है ऐसा कि शकुनी जानबूझ करके आया था ताकि उस बात से क्रोधित था कि उसकी बहन को एक अंधे से शादी करवा दी गई थी, तो वह कुरु वंश का नाश करने के लिए जानबूझ करके गलत परामर्श दिया करता था। ये प्रैक्टिकल अपने जीवन में भी देख लीजिएगा कि ऐसे लोगों से परामर्श ना लें जो केवल देखने में आपको दोस्त जैसे लगते हैं। हमें कृष्ण की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं तो वो हमको गलत बात बोल सकते हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते, गलत परामर्श का बहुत बड़ा नुकसान उठा सकते हैं, और स्पेशली अंधों का परामर्श नहीं लेना चाहिए। आप तो नहीं कैसे देखने लगते हो, ऐसे लगता है कि बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस। एक अंधे का परामर्श लिया तो हम नीचे खाई में ही गिरने वाले हैं। जरा इस पर थोड़ा सा विचार कर लीजिए, मनन करने से अच्छा लगता है। अब हम आ गए, आंखें हमारी बंद, भाई ये ऊपर जाने का मतलब पहाड़ पे हम चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल चल रहे हैं किसी तरह से, अब सामने वाला भी अंधा ही है, इसको जो हमारी डोर पकड़ा हुआ है, कह रहे मैं तुमको वहां लेके जाऊंगा, और वो जा रहा है खाई में। बस समझ गए ना बात?
तो जो व्यक्ति मानव जीवन के उद्देश्य के बारे में नहीं जान रहा है, उसकी उपदेशों को सुनेंगे तो हमारी स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। भगवान का उपदेश सुनना चाहिए। प्लीज बात को सुनिए। भगवान गीता में बोल रहे हैं, वक्ष्यामि हित कामयया, मैं तुम्हारे हित की कामना से बोल रहा हूं। प्लीज बात को समझिए। भगवान कोई कपट नहीं करते और कहीं कहीं चुप रहते हैं, लेकिन जब बोल रहे हैं भगवत गीता में तो सारी कृपा उड़ेल दे रहे हैं। वक्ष्यामि हित कामयया। और हम जानते हैं कलयुग का जीव भूल जाएगा, इसलिए 2 बार बोल रहे हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु इज नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेटमेंट। भगवान कह रहे हैं इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। कृष्ण भगवान के पास हम लोगों को देने के लिए इससे श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है, और इससे हमको भगवान का स्थान प्राप्त हो जाएगा जिससे श्रेष्ठ कोई स्थान नहीं है। ये सत परामर्श अर्जुन को भी प्राप्त है उनकी कृपा से। पार्थो व सुधीर भक्ता, हम भी इस अमृत को समझ सकते हैं। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत, 1 मिनट, क्योंकि अर्जुन भगवान के परामर्श को स्वीकार कर रहे थे तो और अन्य प्रकार से भी सहायता भगवान कृष्ण कर रहे हैं। आर एबल टू फॉलो? जब आप कृष्ण का परामर्श लेते हैं, जैसे मान लीजिए तनिष्क प्रभु का परामर्श मैं ले रहा हूं, तो कुछ दवा भी लाके दे रहे हैं, कुछ हेल्प कर रहे हैं, लेकिन बहुत जगह हम केवल परामर्श देते हैं, हम कुछ कर नहीं पाते। इज इट नॉट? लेकिन भगवान का परामर्श प्राप्त करने से भगवान की कृपा भी मिलती है। डज दैट मेक सेंस? ये अपने जीवन में पकड़ लीजिए इस बात को। कठिनाइयां आएंगी, लेकिन जो व्यक्ति भगवान का परामर्श मानता है, कृष्ण विल मेक श्योर ही विल नॉट फेल। भगवान कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में तो अच्छा है, हिंदी में कैसे बोलेंगे? भगवान इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि उनका भक्त नहीं हारे। इसीलिए भगवान कहते हैं मद भक्ता यान्ति मामपि। क्या अर्थ है इसका? मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। कृष्ण मेक श्योर्स दैट हिज डिवोटी कम्स टू हिम। ऐसे समझिए। आप लोग बहुत सोचते होंगे ना, हमारे हृदय की वासना कैसे खत्म होगी, हम कैसे भगवान के पास पहुंचेंगे, इत्यादि इत्यादि। कृष्ण भगवान सब कर लेंगे, बस उनका परामर्श मानिए। भगवत गीता को सुनिए, भागवतम सुनिए, जप कीजिए, अंत भला तो सब भला। इससे पहले हम बोलेंगे बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को लग रहा है कि आपके जीवन में किसी ने धोखा किया है, आपको परेशान किया है, कोई में कुछ कष्ट है, बीमारी है, इत्यादि इत्यादि। यस, ये बोलो यस, हाँ यस, ठीक है। या जीवन वैसा नहीं चला जो सट तरीके से नहीं चला, है कि नहीं? हो सकता है अच्छा पति नहीं मिला, या बच्चे नहीं मिले अच्छे, या मिले या नहीं मिले, माता नहीं मिले अच्छे, ओके यार, व्हाटएवर। लेकिन अंत में अगर भगवान का धाम का विमान आ जाता है, यू कैन, कहते हैं यू कांट केयरलेस, है ना? जो भी जिंदगी में हुआ उसका कोई फर्क पड़ रहा है? तो महाप्रभु का, प्रभुपाद जी की बात हम लोग मान कर चलें। प्रभुपाद जी अपना अलग से कोई परामर्श नहीं दे रहे, भगवान का परामर्श दे रहे हैं। इह होइते सर्व सिद्धि होइबे तुम्हार, और क्या है? परम विजयते। बहुत अच्छा परम पूज्य राजनाथ महाराज बोल रहे थे। 3 शब्द हैं इसमें, परम सर्वश्रेष्ठ, वी मतलब विशेष, और जय। 3 चीज इंगित कर रहा है कि हरिनाम संकीर्तन को, हरिनाम जप को कोई नहीं काट सकता है। बस माया यही कर रही है कि ये व्यक्ति माला जाप नहीं करे। बस ये जाप कर लेगा, भक्तों के संग में आ जाएगा, तब तो फिर मैं नहीं हरा सकती। लेकिन जाप करना बंद कर दे किसी तरह से, और भक्तों के संग से पहले खींचो, क्योंकि भक्तों संग में आएंगे तो ये लोग भक्त जरूर बतवा देंगे इसको जप करने के लिए। और मान लो मैं उसको जप में सुला भी देती और भक्तों के कर सकती है, सुला दे, लेकिन भक्त संग में आएगा तो कोई व्यक्ति गरजेगा, नाम नहीं रखेंगे उसका, गरजेगा कि सो क्यों रहे हो। तो किसी तरह से आपको वो मतलब कन्विंस करेगी, जब तो अकेले अच्छा होता है, बढ़िया, कोई डिस्टर्ब नहीं करता, सोओगे भी तो मालूम नहीं चलेगा। देखो पब्लिक में बता दिया जाता है कि नाम रखकर सो मत। कितने बुरे लोग हैं, पब्लिक में बोला जाता है, अरे चैट पे बोलते हैं, क्या तरीका है कि नहीं? ये तो हम खाली जूम के लिए बोल रहे हैं, और ऐसे भी बहुत से भक्त बोलते हैं। महाराज इस बात को बोल रहे थे, हाँ भाई, लोग कहेंगे ये सब मंगल आरती जाना तो ये सब नए भक्तों के लिए, और खुद रूम में बैठ के भजन की जगह सो रहे हैं, सब बेमा गुफा में घुस जाते हैं, समझ रहे हैं, सब सोते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं खाली बात बोल रहा था कि जैसे भगवान का सत्परामर्श अर्जुन ने प्राप्त किया, उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हुई, वही भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में हमें हरे कृष्ण मंत्र करने के लिए बोल रहे हैं। आपको सारी सहायता प्राप्त होगी। देयर इज नो
डिफिकल्टी इन गोइंग बैक टू गॉड। ऐसी स्थितियों में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। क्या क्या विजय के लक्षण उपस्थित थे अर्जुन के लिए? कपिध्वज और भगवान स्वयं, और आप देख सकते हैं उधर जो शंख ध्वनि हुई थी उससे भी सूचित हो रहा था कि ये लोग जीतेंगे। महती संदने से तो रथ बहुत अच्छा था, यस, और उनके पास विशेष अस्त्र वगैरह भी थे। ओके, नाउ इज आवर फेवरेट प्रोग्राम स्टार्टिंग, विच इज क्वेश्चन एंड आंसर। प्रश्न आप लोग हैं, ठीक है? आप लोग प्रश्न करना है, पूछिए पूछिए पूछिए। एक बात मैं आज बोलूंगा, उसको शेयर करके फिर आगे बढ़ेंगे, बस क्वेश्चन आंसर लेंगे। मैं सोच रहा था, देखिए भगवान के धाम जाना कठिन नहीं है, साधन कठिन नहीं है, लोगों का विश्वास होना कठिन है। डू यू एग्री? हरे कृष्णा बोलने में क्या कठिनाई, एक बार बोल के देखते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे। मैं तो थक गया, पूरा नहीं बोल पाया। ऐसा तो नहीं है कि एक महामंत्र बोलने में कोई कठिनाई है या 16 माला जप करने में कठिनाई। प्रभुपाद कहते हैं एनीवन कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट, द डिफिकल्टी इज हार्डली एनीवन इज डूइंग इट, क्योंकि उनको विश्वास नहीं है इस बात पे। तो बार बार गीता भागवत से सुनने से, नाम उच्चारण करने से, जब एक बार हृदय में हमारे धंस जाए कि नाम से हम पार हो जाएंगे। कभी आया हृदय में कि नाम पार कर देगा? वेरी गुड, दिस इज वेरी नाइस। अगर आया हृदय में, एक मिनट सभी लोग बोलो यस आया है, हाँ यस आया, वेरी गुड। तो बस वही यस अगर जिंदगी भर बना रहा तो आप पार हो जाओगे, पक्की बात। हम तो ज्यादा बात नहीं कहते, इस बात बारंबार दिला रहा हूं कि ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। और होगा कब? जब आप एकाग्रता से करेंगे। आप ऐसे करेंगे ना, माला तो अभी हमारे पास नहीं है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण, मतलब वहीं बैठे रहिए, ठीक, राधा कृष्ण में बैठे रहिए आप, बात हरे कृष्ण राम राम हरे कृष्ण। You won't get that result. You get some piety, but you won't get that kind of result. लेकिन एकाग्रता से, गंभीरता से नाम उच्चारण करेंगे, श्रद्धा आ जाएगी। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ सभी के हृदय में ये बस एक स्पार्क आ जाए कि ये नाम हमको पार कर देगा, एंड रियली पार कर देगा। लेट्स सी कृष्ण कैन ब्लेस अस विद दैट। मैं ये सब बातें क्यों बोल रहा हूँ? फिर उसी लीला में आ जाइए। आज बहुत अच्छी बातें मन में आ रही हैं। कृष्ण निहत्ते हैं, युद्ध नहीं करने वाले, लेकिन सारा काम वही करने वाले हैं, क्योंकि अर्जुन ने अपने जीवन की बागडोर कृष्ण के हाथ में दी। डू यू एग्री? आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलने वाला हूं? अपने जीवन की बागडोर हम भगवान के नाम को दे दें, वही कृष्ण है, वही कृष्ण है। सारी व्यवस्था करेंगे। मैं कितने भक्तों को बोल बोल करके, शायद मैं जितने बाल बच्चे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे, कि भाई सुबह अपनी 16 माला कर लीजिए, आपका भौतिक जीवन भी आसान हो जाएगा। आप देखिएगा अपने जीवन में सारी व्यवस्था भगवान कर देंगे। गीता में भी भगवान बोल रहे हैं, लेकिन ये तो दृष्ट है, लेकिन लोग समझते नहीं है। क्या कर सकते हैं? ठीक है, क्या कुछ कहे? प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, ठीक है, और क्या? नहीं, इस पे कोई कमेंट क्वेश्चन नहीं, कोई प्रश्न आपका? हाँ बताइए। प्रभु जी, ये हनुमान जी वाली लीला में बताया गया था कि भगवान कृष्ण ने कहा कि उन्हें इस प्रकार की प्रतियोगिता नहीं करनी चाहिए, अभी तो बंदर को याद कराया कि हाँ, सहायता करे, अपने प्रतिज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यहाँ कौन सी प्रतिज्ञा की बात प्रतिज्ञा थी कि देखिए, हमें मुझे पता था कि इस बात आएगी। देखिए हनुमान जी ने कहा था कि अगर आप ऐसा पुल बना दोगे जो मैं नहीं तोड़ पाऊं तो मैं आपका दास बन जाऊंगा। तो वस्तुतः शर्त हारने की दृष्टि से नहीं, सहायता करने की एक बात तो ये हो सकती है, और दूसरा बात हो सकती है वो जो भीम को प्रतिज्ञा किए थे कि हम तुम्हारी युद्ध में सहायता करेंगे, अर्जुन के रथ के ऊपर मतलब स्थापित होकर के या अंकित होकर के, तो वो भी हो सकता है, दोनों समझ सकते हैं। ये है, भक्तों के बीच में इस प्रकार की प्रतियोगिता नहीं होनी चाहिए कि हमसे बड़ा कौन, ये भगवान को पसंद नहीं आता। ठीक है, ओके, सो विल स्टॉप हियर। स्टॉप मीन्स द लेक्चर स्टॉप्ड। और अधर्म बढ़ जाता है तो हमारे एडिटर कमेंटेटर आते, तो हम सब प्रश्न करें, हम जूम डिवोटीज को मौका देंगे। सो लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न मुझे स्क्रीन शेयर करना होगा। यस, तुमलो एवं अभ्यनुनादयन शब्द के अर्थ बताइए। नहीं, अब हम हाथ उठाने की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं। क्या समझ रखा है आप ही लोग के बाप बुद्धि है। रुकिए। हाँ, इसका उत्तर देंगी अदिति माता जी। यस माता जी, नहीं पता है, ये तो इजी है, ये बता सकते हैं उत्तर।
तुम लोग का अर्थ है, हरे कृष्णा, आवाज आ हाँ रही है प्रभु जी? हाँ जी, बहुत अच्छे से आ रही है, हाँ बोलिए। तुम लोग का अर्थ है अति तीव्र, और अभय नाद, नु नाद यद का है प्रतिध्वनि। वाओ, दिस इज वेरी नाइस। माता जी मेरी तरफ से हलवा आप बना के खा लीजिएगा। नेक्स्ट आप अच्छी कुक है ना? हाँ, रेसिपी तो भेज दें। रेसिपी सीख के आप बनाने वाले हो क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू तनिषा माता जी। पांडवों के थर्ड वाला जो है वो दुबे जी के पास। पांडवों के द्वारा किए गए शंखनाद का धृतराष्ट्र के सभी अनुयायियों पर क्या प्रभाव हुआ एवं इसका क्या कारण था? यस। प्रभु जी, जो पांडवों के द्वारा जो शंखनाद हुआ था, उसमें एक ये वर्ड है हृदयानी प्रदार्यात, मतलब हृदय को फाड़ देने वाला। तो जो धृतराष्ट्र और अन्य उनके अनुयायी थे, तो मतलब वो भयभीत हो गए। मतलब जो हुआ था शंखनाद, उससे भयभीत हो गए, और मतलब उनका युद्ध करने का उत्साह ही खत्म हो गया। वेरी गुड। और इसका कारण क्या था? ओह, आपने अनम्यूट कर लीजिए एक बार फिर से। नहीं पता है? सोचिए क्या कारण था। ये तो आपने सही बताया कि उनके युद्ध करने का उत्साह समाप्त हो गया। कारण बहुत इजी है। कारण है उनके शंख ध्वनि दिव्य थी, ये लोग अधर्म की तरफ थे, और हमने बताया था कि भगवान इस प्रकार से प्रेरित कर रहे थे, भय को निर्माण कर रहे थे। ओके गुड, स्टिल यू गॉट। तो दोनों लोग पास हो गए। अब हमारे दुबे जी भाग तो नहीं गए अमेरिका से? कहीं भाग गए? हे भगवान। हाँ हाँ, दे ठीक है। यस दुबे जी। दुबे जी हवाई जहाज बनाने में एक्सपर्ट हैं। आज हमसे गीता का प्रश्न लेंगे। अच्छा, एक और दुबे हैं, अमृत बबू भी हैं। ओह, नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोइंग टू नेक्स्ट दुबे। सो विल फर्स्ट आस्क टू आशुतोष कुमार दुबे जी। धृतराष्ट्र के अनुयायियों के शंखनाद से पांडवों के हृदय में कोई भी क्षोभ जनित नहीं हुआ। यह विधान का क्या आशय है? यानी इस अर्थ समझ रहे प्रश्न का, इसका अर्थ क्या है, कारण क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि धृतराष्ट्र के अनुयायियों के शंखनाद से पांडवों के हृदय में कोई भी क्षोभ नहीं हुआ? बताइए। इसका जो मैं समझा प्रभु जी, भगवान को ऋषिकेश कहा गया था, तो भगवान उनके हृदय में उनको उत्साह बढ़ा रहे थे पांडवों का, और उनका भय हटाए थे। यस, ये भी बड़ा रुचिकर है। बात यहाँ पे आई तो बताया नहीं आप लोगों को कि अमृत महोत्सव में वो लोग क्या कहते हैं, मंथन कर रहे हैं, तो भगवान असुरों के हृदय में प्रवेश कर रहे हैं रजोगुण के द्वारा, कार्य करने का उत्साह। मैं भूल रहा हूँ, दोनों में रजोगुण में के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, और वासुकी में तमोगुण के रूप में प्रवेश कर रहे हैं। वासुकी था ना जो उसने बांधा गया था, अगर वह जीवित मतलब सचेत रहता तो उसका बैंड बच जाता। भाई सांप की शरीर में हड्डी तो कुछ होती नहीं है, खींचा जा रहा है, कितना टेंशन होगा उसको, कितना परेशानी होगी, छिल जाएगा। तो भगवान उसको प्राय अचेत कर दिए। तो ऐसा भगवान करते हैं, कर लेते हैं। तो उत्साह आदि का भी निर्माण करते हैं। अपने हृदय में कभी आप देखें इस तरह, मैं भजन करूँगा, ये करूँगी, मैं भागवत सुनूंगा ही। हैव यू एवर फेल्ट? कभी आया हृदय में? आता ही होगा, रोज सुबह उठते जाप करूँगा ही, दिस इज कृष्ण's ब्लेसिंग्स। और कोई कहे कि आई एम डन विद माई 16 राउंड्स। वैसे भक्त लोग सोचते हैं कि एक बात पकड़ के आप कब तक टॉन्ट मारेंगे? ऋषिकेश, कृष्ण इज एम्पावरिंग दैट। हम बात सुनकर इतना क्रोध आता है कि क्या कहा जाए। आई एम डन विद माई 16 राउंड्स। अब हम इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। तो भी थोड़ा भगवान नहीं, एक्चुअली 16 माला हो जाए, अगर बता दी कि आपके पास समय है तो और जब कर सकते हैं, कोई नहीं। तो ये अच्छा बात है, भगवान इस प्रकार से रक्षा करे। चौथा, अर्जुन के रत्न, ये दुबे जी फ्रॉम और अमृत बबू प्रभु जी दुबे जी। अर्जुन के रथ पर स्थित ध्वज पर किनका चिन्ह इंगित था और यह चिन्ह क्या इंगित करता? गायब हो गए, कहाँ है? कहाँ है? रेज योर हैंड्स। हाँ ये रहे। यस प्रभु, यस प्रभु जी, अर्जुन के रथ पर कपिध्वज था, अर्थात हनुमान जी स्वयं स्थित थे, और यह चिन्ह विजय की ओर इंगित करता है। जिस तरह के राम रावण के युद्ध में हनुमान जी की सहायता से राम जी ने विजय प्राप्त की थी, उसी प्रकार कपिध्वज के माध्यम से अर्जुन विजय की तरफ अग्रसर थे। और क्या केवल चिन्ह के रूप में थे कि भगवान हनुमान जी कुछ करते थे? इस पे शर्मा जी, शिवानी शर्मा जी कुछ जरूर दिल्ली से, नहीं कुछ नहीं बोलेंगी? कुछ नहीं बोलेंगी, ठीक है, वेरी गुड। साधु सेवन प्रभु, क्या कर रहे थे हनुमान जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो
वो जोर से चिंगारते थे जिससे कि शत्रु के हृदय और ज्यादा विदीर्ण हो जाते थे। अब हम थोड़ा मजाक करें। साधु सवन प्रभु, मेरा आपसे एक व्यक्तिगत प्रश्न जो पब्लिक में पूछ रहा हूँ। हनुमान जी इतनी जोर से चिंगारते थे कि सामने शत्रुओं का हृदय फट जाए, है ना, लेकिन क्या आप घर में इतना भी नहीं चिंगार सकते हैं कि पत्नी और बच्चे टाइम से उठ जाए? आज आप ही आए और पूरी परिवार नहीं आया। आप जानते नहीं, मेरे कार्ड में हम भेजते हैं हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम में सब परिवार आए, तो वहाँ से आप प्रेरणा ले सकते हैं कि रोज़ सुबह आप जोर से सिंघाड़िए या शंखनाद कीजिए कि बच्चे और पत्नी सब उठ जाए। ठीक है, इट वॉज जस्ट इन अ जोकिंग मूड। ओके, यू कैन लर्न समथिंग। प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण के लिए कौन से दो नामों का प्रयोग किया है? प्रस्तुत श्लोक में तो एक ही ना, एवं उन नामों के क्या अर्थ हैं? Who will answer? साधना माता जी is very enthusiastic. Yes, माता जी। हरे कृष्णा जी। प्रभु जी, एक तो ऋषिकेश कहा गया भगवान का नाम, और दूसरा राम, क्योंकि जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ राम होते हैं, तो वो भगवान कृष्ण के रूप में राम वहाँ उपस्थित थे, तो राम बोला गया है, और ऋषिकेश, दो शब्द यूज किए गए। नहीं माता जी, श्लोक में नहीं है, श्लोक में ऋषिकेश शब्द है। ये प्रश्न ठीक नहीं बन रहा है, पता नहीं आपने ने सेट किया है, किसने सेट किया है? लेकिन प्रभु जी उसमें है, टीका में है ना कि राम। हाँ, टीका में है भगवान का, श्लोक में तो ऋषिकेश शब्द ही है। हनुमान जी शब्द थे, तो हनुमान जी जहाँ रहते हैं वहाँ राम, जहाँ रहते हैं वहाँ हनुमान रहते हैं। ठीक है, लेकिन प्रश्न ही थोड़ा संगत नहीं बना है। कोई बात नहीं, एक ही नाम है। ये कह सकते हैं कि इस पूरे प्रसंग में कौन से नाम लिए गए हैं? माधव और ऋषिकेश। ये बात ऋषिकेश, राम कहाँ पे आया? स्टोरी में आया, श्लोक में तो केवल दो जगह है। ठीक है, धृतराष्ट्र के पुत्र क्यों निरुत्साहित थे? ओके, हु विल आंसर दिस? रीना सिंह माता जी। यस प्लीज। धृतराष्ट्र के पुत्र क्यों निरुत्साहित थे? धृतराष्ट्र के पुत्र इसलिए निरुत्साहित थे क्योंकि एक तो हनुमान जी ने इतने बड़े चिंगाड़ करी थी, और शंखनाद जो हुआ था उसकी बहुत दिव्य शंख था, तो उनकी, आपने जैसे बताया कि उनकी पैंट गीली हो गई थी सबसे। ये मैंने बताया, श्लोक में नहीं लिखा हुआ है, ये तो विनोद के लिए बोला गया था भाई। चलिए ठीक है, बस ये गलती है, उनको पैंट पहन के युद्ध करने नहीं आए थे, धोती कुर्ता पहन करने के आए थे। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। ओके, धृतराष्ट्र के पुत्र क्यों निरुत्साहित थे? क्योंकि भगवान ही उनको हृदय से इस प्रकार से प्रेरित कर रहे थे कि तुम लोग युद्ध नहीं जीत सकते हो। हनुमान जी की आवाज़ अभी नहीं सुना, अभी हनुमान जी की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ी, लेकिन ये सब सूचित कर रहा है, और उनके दिव्य शंख बजे थे पांडवों की तरह। ठीक है, ओके, जैसे आप लोग क्या कहते हैं उत्तर दे, बाद में आप म्यूट कर सकते हैं। अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था, एवं अर्जुन की विजय निश्चित थी। श्लोक के अनुसार कारण बताइए। आखिरी क्वेश्चन है, कौन है? अंकित प्रो। वेयर इज अंकित प्रो? कहाँ गए? यस प्रभु जी, बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, श्लोक थोड़ा देखना। नहीं ये चांस नहीं दे। चलिए, इसका हम किसको पूछते हैं? रोम डिवोटीज को तो खूब बोलने का मौका मिलता है। अशोक प्रभु तो कुछ भी कर देंगे, अशोक प्रभु तो भगवान भक्ति में नेचुरोपैथी ले आते हैं, उनको उत्तर नहीं देंगे हम। प्राण रूपा माता जी, वुड यू लाइक टू आंसर? आपकी आवाज़ नहीं आ रही, अनम्यूट करना पड़ेगा। कौन बच गया? बाकी लोग सब भाग गए। जो यहाँ पे वीडियो ऑन नहीं किया हुआ। हाँ आ रही है, बोलिए। अर्जुन शत्रु, क्योंकि भगवान उनके साथ थे, कृष्ण भगवान उनके साथ थे, और हनुमान जी भी उनके साथ थे। ओके, हाँ, हनुमान जी साथ में थे और भगवान कृष्ण साथ में हैं, इसलिए उनके युद्ध में विजय होना निश्चित था। ओके, विल स्टॉप हियर। थैंक यू। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।